हेलो बच्चों। तो आज से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम कल ही कह चुके थे कि जे आज शाम से नहीं तो कल से लैब क्लास देंगे, लेकिन यूट्यूब पे भी लैब का ऑप्शन आ नहीं रहा है। देखिए कब तक आता है। तब तक आप लोग यही वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड से पढ़िए। अभी चालू करेंगे हम 12.1 और 12.1 चालू करने का रीजन यह है कि हम ऑफलाइन क्लास में यही पढ़ाते हैं। अभी यही चैप्टर चल रहा है इसके लिए, और धीरे धीरे करके 12 की सारे चैप्टरों को बताते चलेंगे। और जो समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करिएगा कि सर यहाँ पे नहीं समझे, या आप पीछे बैक करके देख लीजिएगा। हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। तो 12.1 का पहला सवाल पे चलते हैं। देखिए हमारे 12.1 का पहला क्वेश्चन कहता है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है ये कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। यही सवाल है, बड़ा ही आसान सा सवाल है। आप लोग इस पे ज्यादा उतना सोचिएगा नहीं, है कि आसान सा सवाल है। 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों के योग से एक बड़ा सा वृत्त बना दिया गया है, इन दोनों को मिला के। एक इसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, और बड़ा सा वृत्त बना दे, इसको हम पता नहीं आर मान लेते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, जो दिया है क्वेश्चन वो लिखिए। पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, इसको आर मान लीजिए, चाहे R1 मान लीजिए। कितना है, 19 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2, इसको मान लीजिए 9 सेंटीमीटर। अब कहता है उस वृत्त की त्रिज्या क्या जो दोनों वृत्त को की परिधि के बराबर है। जब दोनों वृत्त की परिधि को जोड़ेंगे तो ये बड़ा वृत्त बनेगा। तो मान लेंगे, तीसरा को मान लेंगे, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, इसको मान लीजिए R सेंटीमीटर। अब देखिए, अब सवाल क्या कहता है। अब मेरा सवाल कह रहा है क्या कि जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधि क्यों, मतलब बड़े वृत्त की परिधि दोनों की परिधि क्यों के बराबर है। तो लिख देंगे बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि इक्वल टू पहले वृत्त की परिधि और प्लस में दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि। तो बड़े वृत्त की परिधि आप लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r, लेकिन यहाँ बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो कैपिटल R। पहले वृत्त की जो त्रिज्या R1 है, तो इसका लिखेंगे 2 पाई R1, दूसरा होगा 2 पाई R2। कॉमन लेने वाली चीज देखिए, यहाँ पे 2 पाई R, यहाँ भी 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई, तो 2 पाई हम कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस बचेगा R2। ये 2 पाई से 2 पाई कट सकता है, काट दिए। R बराबर क्या होगा, R1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 19 और R2 का वैल्यू है 9। R बराबर हो गया 19 8, 19 9 28 सेंटीमीटर। ये और का साइन देते हैं हम, यदि आप लोग चाहे तो ओ आर और लिखिए, नहीं तो ये साइन दे लीजिएगा। साइन है या हिंदी में या लिख दीजिएगा, अतः करके लिख दीजिएगा, अतः लिखना जरूरी है। बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या मेरा कितना आया है, आर बराबर हो गया 28 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। बड़ा ही आसान है। इसी टाइप का आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन भी क्या है, इसमें क्षेत्रफल दिया कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल के लिए भी तो आसानी है। पहले तो हल दिया है, जो चीज दिया है उसको दिया में लिखेंगे। दो वृत्त है तो दो पहले वृत्त बना लेते हैं। चलिए, एक वृत्त ये और एक वृत्त ये, कुछ छोटा है छोटा बड़ा कर लीजिए, और इन दोनों को मिला के एक बड़ा वृत्त बनाएगा, तो इसका कुछ बड़ा कर दीजिए। और पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। और बड़े वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, इसको हम छोड़ देते हैं 8। क्या दिया है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो मान लिए, तो आप क्या कर देंगे, दिया है पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या, तो पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है, इसको R1 कर दीजिए 8 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या ये क्या है, R2 है। R2 कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या पता नहीं है, तो मान लेते हैं, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या इसको मान लेते हैं R, मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। अब दिया क्या है, और जानकारी के लिए बता दें कि यह जो क्वेश्चन है तो पिछली बार 5 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ये बहुत ही आसान सवाल है और 5 नंबर का है। 5 नंबर पूछा था, इसे तो 2 नंबर होना चाहिए, लेकिन 5 नंबर पूछ दिया, क्या दिक्कत, आप लोग के लिए तो आसानी है। तो लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को मिला के है। तो लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का
क्षेत्रफल। बहुत ही आसान है। वृत्त का क्षेत्रफल तो आप लोग जानते ही हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, तो लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। पहले वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R1 का स्क्वायर प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर। कॉमन उस साइड मिला है तो कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन लेंगे तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ये पाई से मेरा ये पाई कट गया, और स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा इधर। अब देखिएगा R1 कितना है तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर। R2 कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर। R कितना है बाबू तो 80 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। रूट में कितना हो गया 36 और 64 जोड़िएगा 6 4 10 6 3 9 10 100। R बराबर कितना हो गया 100 का 10 सेंटीमीटर। देखिए कितना आसान सा सवाल है। ये जो साइन दे रहे हैं ओ आर का साइन दे रहे हैं, आप लोग कुछ और मत समझाइएगा। अतः में यहाँ पे नीचे हो गया था, आप लोग को दिख नहीं रहा था, तो फिर से लिख दिए हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पहले एक बार देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, अच्छी तरह समझ आएगा, फिर देखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा बड़ा था, इसलिए बोर्ड पे नहीं लिख पाए कि छोटा सा एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसे क्वेश्चन हम लोग समझा देते हैं। एक तीरंदाज है जो तीरंदाजी करता है, और प्रत्येक इसमें 5 क्षेत्र बना हुआ है। एक क्षेत्र है गोल्ड का, एक क्षेत्र है रेड का, एक क्षेत्र है ब्लू का, एक है ब्लैक का, एक है व्हाइट का। 5 क्षेत्र है। अब पांचों क्षेत्र में निशाना साधना है, उसके हिसाब से अपना नंबर मिलता है। तो यहाँ पर कहता है क्या, इस सब क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। दिया हुआ है गोल्ड क्षेत्र का व्यास है 21 सेंटीमीटर, लिखते हैं गोल्ड क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। उसके बाद जितनी भी पट्टी है, तो बीच की जो पट्टी आप लोग को दिख रही है, बीच की जो पट्टी दिख रही है सब 10.5 सेंटीमीटर है। हम हाथ से बनाए हैं तो कुछ छोटा बड़ा हो गया, लेकिन सारी पट्टी समझिएगा 10.5 सेंटीमीटर का है। अब सबका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, बड़ा ही आसान है, देख लीजिए। पहले गोल्ड का तो आराम से निकाल देंगे, गोल्ड का व्यास दिया हुआ त्रिज्या निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन इसके बाद देखेंगे गोल्ड के बाद जो है रेड, तो रेड तो भाई इतना ही है, इतना ही है, तो इस रेड का क्षेत्रफल कैसे निकले, इसकी त्रिज्या नहीं दी हुई है। तो पहले क्या करें, गोल्ड की त्रिज्या में रेड का ये पट्टी की चौड़ाई यदि जोड़ देंगे, देखिए गोल्ड की त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, और पट्टी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, तो गोल्ड और रेड समेत त्रिज्या आएगा। अब इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल देंगे, गोल्ड और रेड समेत का, और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक जो क्षेत्रफल निकालेंगे गोल्ड और रेड सहित का, उसमें से गोल्ड का घटा लेंगे, खाली रेड का बचेगा। उसके बाद यदि हमको ब्लू का चाहिए, तो ब्लू तक आप यहाँ तक त्रिज्या फिर 10.5 जोड़ेंगे, तो फिर ब्लू तक का क्षेत्रफल आएगा, और ब्लू तक का क्षेत्रफल आएगा, और मुझे केवल ब्लू का निकालना, ये पट्टी का निकालना है। तो ये पट्टी क्या करें, पूरे ब्लू में से यहाँ रेड तक का घटा लेंगे, ठीक। उसके बाद आएंगे ब्लैक का, तो ब्लैक में फिर 10.5 जोड़ेंगे, तो इतना बड़ा त्रिज्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या। फिर इसका ब्लैक तक का क्षेत्रफल, ब्लैक का क्षेत्र यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल, फिर इसमें से ब्लू तक का घटा लेंगे, पूरे ब्लैक तक, यहाँ ब्लैक तक निकालना है, फिर ब्लू तक वाला घटा लेंगे, फिर व्हाइट का था फिर पूरा निकाल लेंगे, और ब्लैक तक का घटा लेंगे। केवल ब्लैक का नहीं, ब्लैक तक जितना होगा क्षेत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक घटाएंगे तो व्हाइट का निकल जाएगा। देखिए बड़ा आसानी समझिएगा। तो पहले जो दिया है सो लिखते हैं। तो अपना दिया हुआ है कि गोल्ड क्षेत्र का व्यास, गोल्ड क्षेत्र का व्यास, तो गोल्ड क्षेत्र का व्यास अपना दिया हुआ है कितना, व्यास को डिस डायमीटर 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्या, अब त्रिज्या हमको निकालना होगा, तो r बराबर 21/2 सेंटीमीटर। 21 में 2 से भाग दीजिएगा तो 10.5 सेंटीमीटर है। अब हम 10.5 क्यों दिए हैं, क्या आगे 10.5 10.5 10.5 10.5, इसीलिए हम 10.5 दे दिए हैं। और इसे हमको अगर हमें जरूरी होगा तो 21/2 भी लिख सकते हैं, आप भी 21/2 ले सकते हैं, तो ये दोनों कोई भी लीजिएगा आंसर उतना ही आएगा। तो पहले तो निकाल देते हैं। अब गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल, गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो गोल्ड क्षेत्र वृत्त के जैसा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर, आर 10.5 ये दीक्षा तो लीजिए, नहीं तो 21/2 ले लीजिए, तो 21/2 गुने 21/2 कीजिएगा। अब काटिए इसको काटिएगा आप, तो हो जाएगा आपका 7 21, और ये 2 11 22। अब यहाँ कीजिएगा तो 11 गुने 21 गुने 3/2। अब देख गुना कीजिए, 21 को 3 से गुना कीजिएगा, 21 के 63 आएगा, और 63 को 11 से गुना कीजिएगा, 63 को 11 को 11 33, 3 हाथ में 3, 11 66 3 69/2। अब इसको यदि पॉइंट में बदल लिएगा तो भाई दीजिएगा, 3 दूनी 6 9 है, तो 4 दूनी 8, फिर 1 बचा 1 पर 3 13, 6 दूनी 12 प्लस 5 दूनी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा आपका गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। यदि आप लोग को इसमें दिक्कत हो रहा है तो 693 में 2 से भाग देके दिखा देते हैं। 3 दूनी 6, ये कट गया, ऊपर सूत्रा 9, फिर 2 चौके 8, ये घटेगा, 1 आएगा ऊपर सूत्रेगा 3, फिर 2 छके 12, आ गया 1 घट के। तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, इधर लिख देते हैं, 1 था ये पॉइंट के बाद 0, 2 पंचे 10, तो कट गया पूरा, 346.5 आ गया। 346.5 यदि आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, ये दिख रहा है,
तो यहाँ पे लिख देते हैं 346.5 फिर से सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम चलते हैं, अब से ये तो केवल आसान हो गया, ये तो बहुत ही आसान था, लेकिन अब सोचने वाली बात आती है हमें कहाँ पे, तो मुझे सोचने वाली बात आती है व्हाइट क्षेत्र से, सॉरी रेड क्षेत्र से। अब देखेंगे पहले रेड है, तो रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेगा, तो रेड क्षेत्र ये गोल नहीं है, रेड क्षेत्र केवल ये है जहाँ पे मेरा उंगली जार वही है, तो इसका क्षेत्रफल पहले रेड तक निकालो तब गोल्ड को घटाएंगे, तो लिखेंगे रेड क्षेत्र तक त्रिज्या पुनः रेड क्षेत्र तक त्रिज्या, रेड क्षेत्र तक त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है रेड क्षेत्र तक, यहाँ पे दीजिएगा आर, यहाँ पे क्या था आर था, तो इसको R1 कर लीजिए, R1 का स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ पर दे देते हैं R2, R2 देंगे, अब खास के R2 देंगे, R2 कितना है, पहले R2 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, R1 में 10.5 जोड़ना होगा, क्या कि R1 तो गोल्ड का है और 10.5 किसका है, रेड का है, रेड की पट्टी की चौड़ाई 10.5 है, तब यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक निकाला, ये R1 हुआ, अब R2 यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाला, R1 में 10.5 जोड़िएगा, तो R1 कितना था 21, यहाँ पे क्या है रेड क्षेत्र तक त्रिज्या, तो ये 10.5 में यहाँ से आप 10.5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10.5 21 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए रेड क्षेत्र तक त्रिज्या है, ये केवल रेड क्षेत्र का त्रिज्या नहीं, रेड क्षेत्र में जो खोखला है ये तो वृत्त अभी बन नहीं रहा है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे तो ही वृत्त बनेगा, तो अब लिखेंगे हम, तो रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए तक और का में बहुत फर्क है, आप तक लिए हैं तो ये गोल्ड समेत रेड का लिए हैं, और यहाँ पे लिखे रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब केवल रेड क्षेत्र का लेना है, तो केवल रेड क्षेत्र लेने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए रेड क्षेत्र तक का क्या है R2, लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर, क्या कि यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो एक सर्किल बन रहा है, और घटे पाई R1 का स्क्वायर, R1 का है कि क्या कि गोल्ड वाला घटा लेंगे तो ही ना बचेगा रेड वाला, देखिए पाई R2, तो पाई की जगह 22/7, R2 कितना 21 गुना 21, देखिए पाई R1, यहाँ पे एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं लगाया, फिर से इक्वेशन क्या कीजिएगा, यहाँ पे पाई R1 का स्क्वायर का दिया है कितना 346.5 आया हुआ है, इसमें से वही डायरेक्ट घटा लेंगे 346.5। अब देखिए क्या कहते हैं, 7 या 21 काट दिए 21 को, अब 22 गुने 21 गुने 3 है, तो 21 तिया 63 हुआ, और 63 में किससे गुना करना है 22 से गुना करना है, तो 22 तिया 66 के 6 हाथ में 6, फिर 22 के 132 से 138 आएगा, तो 138 6 मतलब क्या 1386 में कितना घटाना है 346.5 को घटाना है, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 346.5 को हमें माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए ऊपर वाला को मिलाइए, यहाँ 0.5 है तो 5 कुछ 0 दे दीजिए, अब एक घटे 10 में से 5 गया 5, एक इसको दे दिया बच्चा 5 5, एक इससे लेगा 15 में से 6 जाएगा तो 9, यहाँ बचेगा 7 7 में से 4 गया तो 3, और ये 13 13 में से 3 गया तो 10, इसका कितना आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब इसके बाद चलते हैं, हर में सब एकदम आसान है, इसको मिटा देते हैं, सब एक्स्ट्रा है, आप लोग को इसे आता ही होगा ये सब, स्क्रीन करके दिखा देते हैं ताकि थोड़ा ध्यान दे लीजिए कहाँ से आया। अब देखिए मैं ब्लू का निकालना है, तो ब्लू का कैसे निकालेंगे, तो ब्लू का केवल ये भाग है, जिस भाग में हम चले केवल ब्लू को वो भाग है, तो ब्लू का भाग निकालने के लिए क्या करना होगा, ये पूरे हटाना होगा, तो पहले इससे ब्लू वृत्त नहीं है, एक तो समझिए ये खोखला वृत्त है, चाहे जिसको रिंग टाइप नहीं कहता, रिंग का क्षेत्रफल निकालना है, तो ब्लू का निकाले क्या करेंगे, यहाँ केंद्र से लेके यहाँ तक की पहले त्रिज्या निकालेंगे, अब उसके बाद क्या करेंगे उसमें से रेड तक का घटा लेंगे, रेड तक का घटा लीजिए, पूरे घटा लीजिएगा तो निकल जाएगा ब्लू का निकल जाएगा, तो ब्लू की त्रिज्या क्या होगी, गोल्ड का R1 दिए थे, रेड का R2 दिए हैं, ब्लू का देंगे R3 देंगे, तो लिखेंगे ब्लू क्षेत्र तक त्रिज्या, ब्लू क्षेत्र तक त्रिज्या, ब्लू क्षेत्र तक ये त्रिज्या निकालते तो R3, ये कितना आएगा, तो यहाँ हम रेड तक में 10.5 हमें बढ़ाना है, तो रेड तक का तो क्या आया था R2, R2 में हमें क्या बढ़ाना है 10.5 जो पट्टी की चौड़ाई है, 10.5 बढ़ाई, R2 कितना है मेरा 21 सेंटीमीटर है, प्लस 10.5 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 31.5 सेंटीमीटर है, यदि चाहिएगा तो इस जगह पे बटा करके मुझे भिन्न में निकाल सकते हैं। अब ये तो निकल गया, तो ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल, ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल, अब फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे था ब्लू क्षेत्र तक क्षेत्रफल, सॉरी ब्लू क्षेत्र तक त्रिज्या, तक मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या, अब यहाँ ब्लू क्षेत्र केवल इसका निकाला है, तो इसका निकालने क्या करना होगा, ब्लू तक यहाँ तक जो वृत्त बन रहा है इसमें से क्या करना है, रेड तक को घटा लेना है, तो यहाँ तक जो वृत्त बनेगा ये R1 था, फिर यहाँ तक बना, यहाँ से लेके यहाँ तक R2, फिर यहाँ से यहाँ तक बनेगा तो R3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो R3, तो पाई R3 के स्क्वायर में से क्या घटाना है हमें, पाई R2 तक घटा लेना है, मतलब रेड क्षेत्र तक घटा लेना है, पाई R2 तक हमको घटाना है, तो पाई R3, तो पाई का वैल्यू 22/7, R3 यहाँ कितना है 31.5 गुने 31.5 घटे क्या है पाई R2 का स्क्वायर, तो पाई R2 का फॉर्मूला लगाइए, देखिए यहाँ पे पाई R2 कितना है, ये है पाई R2 ये है, तो इसका क्षेत्रफल क्या निकला, ये निकला है, इससे ये बना इससे ये बना,
अब इसको घटा करके तब नहीं ये लाया है, तो ये केवल रेड क्षेत्र का है, लेकिन सिर्फ हमें पूछेगा पाई R2 कितना होगा, तो पाई R2 का ये स्टेप फिर ये स्टेप फिर ये स्टेप, यहाँ तक पाई R2 आया है, तो सीधा पाई R2 का वैल्यू कितना है 1386 लिख दीजिए। अब देखिए पॉइंट हो रही है, पॉइंट होने वाला है, तो पॉइंट ऊपर से तो बाई में 10 होगा, पॉइंट ऊपर से रहेगा बाद में 10 होगा। आप काटे इसको, 5 से काटिएगा 6 5 30, 1 बचा 3 5 15, फिर यहाँ कीजिएगा 5 से काट रहे थे, फिर 5 दूनी 10, 5 से काटे 5 6 30, यहाँ 31 में 1 बचा, 1 पर 5 पर 5 15। अब देखिए यहाँ भी कटेगा, तो 5 को 2 से कटेगा तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे कटेगा तो 63 आ जाएगा, फिर इसको कटेगा तो 7 को 9 से गुना कीजिएगा, 9 से 63 आएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो 11 दूनी 22, ऊपर में कितना आ गया 11 गुने 63 गुने 9, बाएं में यहाँ बच गया 2, इधर से कितना घटाना है 13 86 घटाना है। अब गुना कीजिए, 11 को 9 से गुना कर लीजिएगा, 11 नंबर 99 होगा, 99 में 63 से गुना करना है, गुना कर दीजिए, 9 27 के साथ हाथ में 2 लिखे, 9 27 और 2 29, फिर यहाँ गुना करें 9 को 6 से, 9 6 54 4 हाथ में 5, फिर 9 6 54 5 59। अब यहाँ क्या आ गया 7 आ गया, 9 और 4 जुड़े 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 9 2 11 12 2 हाथ में 1 5 1 6, कितना आ गया बाबू 62 37। इसको तो लिख सकते हैं 62 37 बट्टा 2 घटे 1386, 62 37 में अब आप लोग 2 से भाग दीजिएगा, तो दीजिए भाग, 3 दूना 6, 2 एकम 2, फिर 37 से फिर 2 एकम 2, फिर ये क्या 2 हो गया, 1 पर 7 17, 2 8 16, फिर देंगे पॉइंट, 2 पंचे 10, अगर 1386। यदि भाग देने में आप लोग को दिक्कत होगी, समझने में दिक्कत होगी, तो देखिए 62 37 में हमें कितना से भाग देना है 2 से भाग देना है, 2 3 6 काट दिया, 2 बचा 2 एकम 2 कट गया, फिर ऊपर सूत्र 3, फिर 2 एकम 2 बचा 1 ऊपर सूत्र रहेगा 7, 2 8 16, ठीक है, एक पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, फिर 2 पंचे 10 कट गया, तो कट गया, इसको घटा के हम लिखना चाहेंगे, तो घटा के लिखिएगा, तो फिर इसमें से कितना घटना 1386 घटना है, 1386 घटा लीजिए, पॉइंट बाद कुछ ना 0 दे दीजिए, और इसके इतना बना पड़े, 5 में 0 गया तो 5, 8 में से 6 गया तो 2, यहाँ बचा क्या नहीं घटेगा तो 1 पैंचा लेंगे, 11 11 में 60 गया तो 1 दहाई पैंचा, 1 दहाई पैंचा लेते हैं, 1 दहाई 10 और 1 11, 11 में 60 गया तो 3 आ जाएगा, फिर ये इसको दे दिया 30 बचा, 30 30 में से 13 गया तो 17, कितना आ गया आपका 1732.5, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आएगा ब्लू, के बाद आएगा ब्लैक और व्हाइट। तो ब्लैक और व्हाइट करने के लिए क्या करेंगे, फिर से आप पीछे वाला यहाँ तक तब तक देख लीजिएगा, और फिर पीछे वाला अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मिटाना चालू करेंगे और बारी बारी से लिखना चालू करेंगे। अब यहाँ से मिटाते हैं, यहाँ ब्लू तक समझ गए, तब हमें चाहिए ब्लैक का चाहिए, तो ब्लैक निकालने के लिए देखिए आप लोग उसके बाद लिखिएगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है जिसके वजह सारा एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो हम मिटा के काम चलाते हैं, आप लोग पीछे करके बैक करके समझ सकते हैं। देखिए ब्लू का निकल गया, तो ब्लू का निकला, तब हमको क्या निकालना पुनः करके, तो पुनः करके अब हमको निकालना है ब्लू के बाद ब्लैक का, तो फिर ब्लैक का निकालना था, यहाँ से लेके क्या करते हैं, यहाँ तक का मतलब निकालते हैं ब्लैक का, तो लिखते हैं BLACK, ब्लैक क्षेत्र तक त्रिज्या, पहले तो वहां तक तो त्रिज्या निकालेंगे, तो ब्लैक है गोल्ड R1, रेड R2, ब्लू R3 और ब्लैक हो जाएगा यहाँ पे आपका R4। हमें निकालना है R4, R4 कैसे आएगा भाई, तो यहाँ पे R3 तक में 10.5 जोड़िए, R3 में जोड़ देना 10.5, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई बढ़ती जा रही है, तो फिर 10.5 जोड़ेंगे। R3 मेरा कितना आया था, R3 आया था 31.5 में जोड़ दिए 10.5, तो कितना आ गया 5 5 31 10 41, 41.5 जोड़ दीजिएगा तो 42 सेंटीमीटर आ गया। क्या यदि जो बच्चों को जोड़ने में दिक्कत देख लीजिए, 31.5 फिर 10.5, 5 5 10 के 0, हाथ में 1 जाएगा, 1 1 2 और 3 1 4, पॉइंट के बाद 0 के वैल्यू में इसे डायरेक्ट हम 42 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं। अब देखिए अब सवाल क्या है, ब्लैक तक क्षेत्र तक मतलब त्रिज्या आ गई है, अब क्या है तो कीजिए, अब ब्लैक क्षेत्र का केवल निकालिए, ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल, यहाँ पे केवल ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, ब्लैक क्षेत्र तक तो 4 है, यहाँ से यहाँ तक तो बच्चे R4 है, लिखेंगे पाई R4 का स्क्वायर घटे, कहाँ तक हमको घटाना है, यहाँ ब्लू तक घटा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक निकाल के, और ये पूरे घटा केवल ब्लैक बचेगा, तो पाई R3 का स्क्वायर घटाना है, तो पाई की जगह 22/7, R4 यहाँ पे कितना 42 आया है, तो गुने में लिखिएगा 42 गुने 42, पाई R3 का कोई फार्मूला नहीं लगा, यहाँ पर निकाल चुके हैं। पाई R3 देखिए ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप, ये आया है पाई R3 का, तो पाई R3 कितना है 3118.5, तो लिख देंगे 3118, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखना है 3118.5। अब इसको गुना कर लीजिए, 7 से कटेगा 7 6 का 42, ऊपर में कितना आएगा 22 गुने 6 गुने 22 गुने 42 गुने 6, तो 22 को 6 से गुना कीजिएगा तो 22 का 132 आता है, गुना करके देख लीजिएगा, आसान से गुना है, तो 22 का 132, अब इसमें हमको 42 से गुना करना है, तो 42 से गुना करने के लिए 2 दूनी 4 3 दूनी 6
2 एक कम 2, फिर लिखिएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12 के 2, हाथ से लेके जाएगा, फिर 4 एकम 4 एक 5, कितना आ गया 4 आ गया, 8 6 14 के 4, अंत में एक जाएगा 2 2 4 1 5, और यहाँ पर क्या है ये 5, ये कितना आ गया 55 44, इसमें हमें कितना घटाना है 31 18.5। अब इसमें से घटा लीजिए 31 18.5, अब घटाना है तो क्या है इधर 0.5 लगे, यहाँ पर पॉइंट बाद कुछ नहीं तो पॉइंट देके 0 दे दीजिए। अब 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 0 में 5 नहीं जाता, एक इससे एक दाएं पे चलिए, अभी 4 एक दे दिया तो 3 बचा है, फिर इससे एक दाएं लेगा तो कितना होगा 13, 13 में 60 गया, फिर होगा 5, ये 3, 3 में से गया तो फिर 2, फिर ये 5, 5 में से गया तो 4, फिर 5, 5 में से 3 गया 2, कितना है 24 25.5 आ गया, तो 24 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया क्या ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया। अब व्हाइट क्षेत्र तक त्रिज्या, व्हाइट क्षेत्र तक त्रिज्या, तो व्हाइट क्षेत्र तक त्रिज्या लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्या है R5 है, तो R5 सबसे लास्ट में R5, तो R4 यहाँ से यहाँ तक R4, R4 में कितना जोड़ना है 10.5, तो लिख देंगे R4 प्लस 10.5 सेंटीमीटर, कितना R4 मेरा कितना था 42, 42 में कितना जोड़ना है 10.5 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 52.5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, तो व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल पूरे में से यदि हम ब्लैक क्षेत्र तक घटा ले, यहाँ तक घटा ले, इसको 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 यहाँ से लेके यहाँ तक घटा ले, केवल ये बचेगा, तो पूरे R5 है यहाँ तक, तो पाई R5 का स्क्वायर, इसकी त्रिज्या यहाँ तक R5 आई है, इसमें से क्या घटाएंगे पाई R4 का स्क्वायर, पाई R5, पाई का वैल्यू 22/7, R5 कितना आया है 52.5 गुने 52.5, R के 52.5 दे दिए, और पाई R4 के ज्यादा सोचना नहीं है, पाई R4 यहाँ पे 55 44, यहाँ पे घटा लेंगे हम 55 44, तो 55 44 घटा लेना है डायरेक्ट, वैसे वहां पर फॉर्मूला लगा के आप लोग बना सकते हैं, फॉर्मूला लगा लीजिए, उससे दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट रहिएगा बाई में 10, फिर पॉइंट रहेगा बाई में 10, अब काटिए 10 बचे 50, 2 बचा, फिर बचा 25, फिर 5 दूनी 10, इस बार पॉइंट नहीं उड़ाते हैं, 10 को नहीं काटते हैं, बाई में 10 बचा रहेगा तो हमें भाग देने में आसानी होगी, फिर 2 11 है 22 आ जाएगा, फिर इसको गुना करते हैं तो 7 को 105 में काटेगा तो 15 7 105 आएगा। अब देखिए कितना आ गया ऊपर में मेरा, तो ऊपर में मेरा आ चुका है, इसको मिटा लेते हैं ताकि बनाने में आसानी हो। अब कितना आ गया अपना 11 गुने 525 गुने 15 बाई में 10 है, यहाँ पर कितना आ गया 55 44, तो आसान क्या होगा, पहले क्या कीजिए इसको ये दोनों गुना कर लीजिए, 525 को 11 से गुना कीजिएगा तो 11 पचे 55 के 5 कैरी 2 होगा, फिर 11 पचे 55 के 5 कैरी 5 11 दूनी 22 5 27 के 7 हाथ में 2, फिर 11 पचे 55 56 57, इसमें फिर कितना से गुना करना है, तो 15 से गुना करना है, गुना करने में कितना आएगा 15 पचे 75 के 5 कैरी 7 जाएगा, फिर 15 7 105, 105 में 7 जुड़ेगा तो 112 के 2 हाथ में 11 है, फिर 15 7 105 और 11 116 का 6 हाथ में 11, फिर 15 पचे 75 और 11 आ जाएगा 86, तो कितना आ गया मेरा 86 625 बाई में 10, यहाँ क्या आ गया 55 44, और क्या आ गया 10 है तो बट्टा में 10 रहता है, सीधा एक अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो 86 62.5, इसमें से कितना हमको माइनस करना है 55 44, तो 86 62.5 में से कितना माइनस करना 55 44, पॉइंट देके 0 दे ताकि इसके जैसा बन जाए, फिर 5 में से 0 जाएगा तो 5 आएगा, फिर ये 1 पर 2 जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, 1 इसको दे दिया 5, 5 में से 4 गया तो 1, फिर यहाँ पे क्या बचा, ये तो उसको दिया नहीं तो ये बच गया 6, 6 में से 5 गया तो 1, और यहाँ पर ये 8, 8 में से 5 गया तो 3, 31 18.5 आ गया, 31 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बारी बारी से देखिएगा, आसानी से समझ आएगा, बहुत ही अच्छा समझ आ जाएगा, लास्ट तक शुरू से यहाँ पे इसको देखना चाहते हैं शुरू से देख सकते हैं, शुरू से यदि पीछे करके देखिए, कहीं भी आपको समझ ना आए तो पीछे करके देख लीजिए, अच्छा समझ आ जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन तरफ चलते हैं, पहले सवाल क्या समझते हैं, कहता है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, तो पहले तो इसके लिए फिगर बना लीजिए, जो दिया है वो लिख दीजिए, तभी कुछ आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। पहले तो कार के पहिए का व्यास है, तो मान लीजिए ये कार का पहिया है, अब इसका व्यास है मेरा 80 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 80 सेंटीमीटर है, और कहता है क्या यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है, मतलब प्रति घंटा मतलब क्या 1 घंटे में कितना जाती है 66 किलोमीटर जाती है, तो पूछता है 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा, तो हमको तो 1 घंटा में 66 किलोमीटर जाता है, तो पहले तो निकालेंगे 10 मिनट में कितना जाएगा, उससे पहले क्या निकालेंगे कि कार 1 चक्कर में कितना दूर जाएगा,
तो ये व्यास है, तो कार एक चक्कर कितना दूर जाएगा, तो मान लीजिए कार यहाँ से घूमना चालू होगा इसका चक्का, और ऐसे ऐसे करके घूमते 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 तो यहाँ तक आएगा, तो क्या होगा, एक चक्कर पूरा होगा। तो एक चक्कर की दूरी कितनी आएगी, इसकी परिधि के बराबर आएगी। तो पहले जो ये चक्का के दिया वो लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया, पहिए दिया हुआ है, तो लिख लेंगे पहिए का व्यास। पहिए का व्यास, व्यास कितना पहिया का दिया हुआ है, तो 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है पहिए का व्यास। हम त्रिज्या निकालना चाहे तो त्रिज्या आप लोग को तो पता है कि 80 में कितना से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग दीजिए कितना आएगा, 40 आएगा। तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर लिख दिए। पहले एक चक्कर की दूरी निकाल लीजिए। अब एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, एक चक्कर में कितना दूर जाता है, यहाँ पे लिख दीजिए क्या, कि वृत्त के जैसा है, तो वृत्त की परिधि, एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r, 2 के जगह 2 पाई की जगह 22/7, और r की वैल्यू कितना है 40, इसको 40 सेंटीमीटर इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, बाद में काटना है इसलिए इसको यहीं पे छोड़ दिया है, आगे पता चलेगा आप लोग को क्यों छोड़े हैं। पुनः यहाँ पे चाल दिया, क्या देगा चाल, तो चाल लिखेंगे हम, चाल कितना है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया हुआ है घंटा दिया, और को कितना निकालना है, तो 10 मिनट में निकालना है। तो घंटा को आप मिनट में बदलना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि 66 किलोमीटर प्रति 60 मिनट, ये बदल लिख सकते हैं, घंटा को 60 मिनट में मतलब बदल दिए। अब क्या चाहिए, हमको 10 मिनट में चाहिए, तो इसको दो तरीका है, एक ही नियम से और ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी 10 मिनट में, लेकिन हम एक ही नियम से बनाएंगे। अब चूंकि इसको लिख सकते हैं 60 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी 60 मिनट में तय की गई दूरी कितना है, तो जानते हैं 66 किलोमीटर दिया हुआ है, इसका 1 मिनट में निकालेंगे, 1 मिनट में तय की गई दूरी, तो 1 मिनट में निकालने के लिए कितना करना होगा हमें, 66/60, अभी किलोमीटर में ही है, इसीलिए हमें 10 मिनट में पहले निकलिएगा, 10 मिनट में तय की गई दूरी, तो 10 मिनट निकलिएगा, तो 66/60 गुने 10 किलोमीटर, एक जीरो से एक जीरो खत्म हुआ, फिर 11 से 66, ये कितना आ गया 11 किलोमीटर आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 11 को पहले किलोमीटर मीटर में बदलिए, 1000 से गुना कीजिएगा तो मीटर में आएगा, और फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए फिर कितना से गुना करना होगा, 100 से गुना कीजिएगा तो फिर आ जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा। कहा सेंटीमीटर देखा, यहाँ सेंटीमीटर है। पुनः लिखेंगे चक्करों की कुल संख्या, अब निकालेंगे हम चक्करों की कुल संख्या, जो पूछता है सवाल, चक्करों की कहता है कितना चक्कर लगाते, चक्करों की कुल संख्या। तो चक्करों की कुल संख्या के लिए हम क्या करेंगे, आप लोग को पता है, पहले जितना दूर गया कुल दूरी में से एक चक्कर में तय की दूरी से भाग दीजिएगा, आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी, की गई दूरी, तो कुल दूरी अपना कितना आया, 11 गुने 1000 गुने 100 सेंटीमीटर, एक चक्कर का कितना आया था, 2 गुने 22/7 गुने 40 सेंटीमीटर, 2 गुने 22/7 गुने 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को खत्म करेंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, फिर इसे काटेंगे इसको, तो 2 पंचे 10 ऐसे कटेगा, इसको भी काटना यदि चाहिएगा, 4 को 1000 से तो कितना कटेगा, तो 250 मरतबे में कट जाएगा, ऊपर में 11 गुने 250 गुने 5 आया, गुने में 7 ऊपर जाएगा और 22 नीचे आएगा, फिर करेंगे तो 11 दूनी 22 आएगा, 250 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये 125 आएगा, कितना आ गया 125 गुने 5 गुने 7, 125 को 5 से गुना कीजिएगा 625 आएगा, और 625 को 7 से गुना कीजिएगा तो 7 × 35 के 5, कैरी में 3 लेंगे, फिर 7 दूना 14 3, 17 के 7 हाथ में 1 लेंगे, 7 42 से 43, कितना आ जाएगा ये 43 75, बड़ा ही आसान सा है, चक्कर की संख्या 43 75 आ गया। इसी तरह आप लोग काट के अच्छी तरह से काटिएगा, सवाल अच्छे से बनेगा, और जो भी हो बिहार बोर्ड में लिखने के लिए चाहे कोई बोर्ड लिखने के लिए भाषा थोड़ा सही कर लिखिएगा, अच्छा नंबर मिलेगा। यहाँ से फिर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखिए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे कहता है, और लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ऑप्शन दिया 2 मात्रक, 5 मात्रक, 4 मात्रक और 7 मात्रक। बनाते पहले दिया क्या, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है संख्यात्मक रूप से, तो लिख देंगे क्या दिया वो वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप और इसका क्षेत्रफल बराबर है, तो बराबर लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, लिख दिए दोनों बराबर। अब वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई r, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r
स्क्वायर, अब देखिए यहाँ ये पाई से पाई कट गया, 2r, आर स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं r गुने r। अब ये r से एक r भी कट गया तो r बराबर क्या बच गया, 2, तो उल्टा कर लिख दिया r बराबर 2 मात्रा। आसानी से देखो r बराबर 2 मात्रा की लिख दिया, यहाँ से हो गया। और मेरा जो पहला ऑप्शन था ये r बराबर 2 मात्रा की हो गया। यदि यह वीडियो और यदि हमारी सवाल जवाब बनाने का तरीका आप लोग को पसंद आता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत से बहुत बच्चों के पास मेरा वीडियो पहुंच सके, जो हमसे नहीं भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ के इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।